दोस्तों, अगर आप अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हो या फिर अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन में यात्रा करने वाले हो, यानी कि अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन में टिकट बुक करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आने वाले 4 दिनों में इंडियन रेलवे के द्वारा टिकट बुकिंग को लेकर एक काफ़ी बड़ा नियम लागू किया जाने वाला है, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इस नए नियम के बारे में पता नहीं होगा तो आप 4 दिनों बाद टिकट बुक नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना टाइम वेस्ट करे सीधे बात करते हैं 4 दिन बाद टिकट बुकिंग में लागू होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। अब सबसे पहले दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा 1 से लेकर 4 मार्च तक की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग को पहले से ही ओपन कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, जो भी यात्री 1 से लेकर 4 मार्च के बीच में ट्रेन में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो सभी यात्री अभी से टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ऐसा देखने को मिला कि मुंबई, दिल्ली, सूरत, चेन्नई और अन्य बड़े शहरों से निकलने वाली जो लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें हैं, उसमें पहले से ही सीटें फुल हो चुकी है। और इसके अलावा स्लीपर और थर्ड एसी के कोच में भी इसी प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि कई ट्रेनों में टिकट बुकिंग खुलते ही रिग्रेट देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेलवे के द्वारा 1 से लेकर 4 मार्च की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग को पहले से ही ओपन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, टिकट बुकिंग शुरू होते ही झारखंड और बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल देखने को मिली। इसके अलावा मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि कोडरमा के रास्ते चलने वाली करीब 1 दर्जन ट्रेनें पूरी तरह से फुल हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, कई यात्रियों को टाइम पर टिकट बुक करने पर भी वेटिंग टिकट मिल रही है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब ट्रेनों में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे मौके पर इंडियन रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाता है। इसी कारण दोस्तों, ये उम्मीद की जा रही है कि इंडियन रेलवे के द्वारा काफी जल्दी स्पेशल ट्रेनों की अनाउंसमेंट की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें टिकट बुकिंग को लेकर किए जाने वाले उस बड़े बदलाव के बारे में, जो कि आने वाले अगले 4 दिनों में लागू किया जाने वाला है, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जिस दिन ट्रेन चलने वाली होती है, उससे 60 दिन पहले यानी कि 2 महीने पहले आप उस ट्रेन में एडवांस में टिकट बुक करा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अब इंडियन रेलवे के द्वारा 12 जनवरी से टिकट बुकिंग को लेकर एक काफी बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि 12 जनवरी से केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिन्होंने अपनी IRCTC की आईडी को आधार कार्ड से वेरीफाई किया होगा। तो अभी तक अगर आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, वरना दोस्तों आपको टिकट बुक करने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 11 जनवरी के बाद 48 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को भी चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण आपको ये बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि 12 जनवरी से 8 लोकल ट्रेनों को दोबारा से चलाना शुरू कर जाएगा, क्योंकि इन 8 लोकल ट्रेनों को कैंसिल किया गया था, लेकिन अब इन ट्रेनों को दोबारा से चलाना शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इंडियन रेलवे की तरफ से आने वाली बड़ी गुड न्यूज के बारे में, तो जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि इंडियन रेलवे के द्वारा 99.2% नेटवर्क को नवंबर 2025 तक इलेक्ट्रीफाइड कर लिया गया है, जो कि इंडियन रेलवे नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम में से एक बना देता है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा बताया गया कि इंडियन रेलवे के द्वारा 2019 से लेकर 2025 तक हर दिन 15 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा 99.2% इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क को कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि दोस्तों, ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड करने के बाद अब इंडियन रेलवे के द्वारा डीजल वाले इंजन को इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा बताया गया कि नवंबर 2025 तक इंडियन रेलवे के द्वारा सोलर पावर कैपेसिटी को 898 मेगावाट तक एक्सपेंड कर दिया गया है, जो कि 2014 में केवल 3.68 मेगावाट था। यानी कि 3.68 मेगावाट से बढ़ाकर इसको 898 मेगावाट तक कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, 99.2% को हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया गया है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।